जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतों को लेकर एक बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। अपोजिशन जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए मुतालबा किया है कि आउटसोर्सिंग के ज़रिए दी गई हज़ारों मुलाजमतों की मुकम्मल और गैर जांबदाराना तहकीकात कराई जाए। PDP के यूथ लीडर ज़ुहैब मीर ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने अपने तकरीबन 20 माह के दौर इक़्तिदार में 25,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमतें तकसीम की है। उनका इल्ज़ाम है कि ये नौकरियां मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि हुक्मरान जमात के रहनुमाओं, उनके रिश्तेदारों, कारकुनों और करीबी अफराद को दी गई है। ज़ुहैब मीर का कहना है कि इन मुलाजमतों के लिए न कोई इश्तिहार जारी किया गया, न कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन निकाला गया और ना ही आम नौजवानों को दरख्वास्त देने का मौका दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हज़ारों तालीम याफ्ता और बेरोज़गार नौजवान रोज़गार की तलाश में है, लेकिन उन्हें इन असामियों के बारे में कोई मालूमात ही नहीं दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत ने वाकई मेरिट की बुनियाद पर भर्तियाँ की होती तो तमाम असामियों को अवामी इश्तिहार जारी किया जाता ताकि हर अहले नौजवान दरख्वास्त दे सकता। उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में ये तासुर पैदा हो रहा है कि भर्ती का पूरा अमल खुफिया अंदाज में अंजाम दिया गया है। इस मामले पर PDP ने श्रीनगर में एहतजाज भी किया। पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं ने सड़कों पर आकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि पूरे मामले की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर आज इस मामले पर खामोशी इख्तियार की गई तो आने वाले 3 बरसों में मज़ीद 75,000 मुलाजमतें भी इसी तरीके से तकसीम की जा सकती है, जिसके बाद हुकूमत 1 लाख रोज़गार फराहम करने का दावा करेगी। PDP रहनुमाओं ने वज़ीर सेहत व तालीम सकीना यतूक के एक हालिया बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि महकमा सेहत में तकरीबन 6,000 मुलाजमतें फराहम की गई है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत को ये वाज़ह करना चाहिए कि इन भर्तियों का तरीक़ाकार क्या था और उनके लिए इश्तिहार कब जारी किए गए थे। PDP के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ MLC खुर्शीद आलम ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेरी क़ियादत हुकूमत की वाहिद कामयाबी ये है कि उसने अहले नौजवानों से रोज़गार के मौक़े छीन कर आउटसोर्सिंग के ज़रिए अपने कारकुनों में तकसीम की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने बदउनवानी को एक मुनज़्ज़म निज़ाम की शक्ल दे दी है। दूसरी जानब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना यतूक का कहना है कि आउटसोर्सिंग का निज़ाम मौजूदा हुकूमत ने शुरू नहीं किया, बल्कि ये निज़ाम कई साल पहले PDP और BJP की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मुतारफ़ कराया गया था। उनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत सिर्फ इसी पॉलिसी को जारी रखे हुई है। सकीना यतूक ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के इल्ज़ामात से खौफज़दा नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी किस्म की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के सामने ये मामला उठाया है और मुतालबा किया है कि आउटसोर्सिंग के बजाय मुस्तकिल सरकारी मुलाजमतों के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाए ताकि नौजवानों को मुस्तकिल और महफूज रोज़गार मिल सके। उन्होंने अपोजिशन जमातों से ये अपील भी की है कि रोज़गार जैसे हसास मसले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न किया जाए और नौजवानों के मुस्तक़बिल को सियासी तनाज़े का हिस्सा न बनाया जाए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी राय दी है। BJP का कहना है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती का अमल मुकम्मल तौर पर शिफाफ, मुनसिफाना और मेरिट पर मबनी होना चाहिए। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि उनकी जमात आउटसोर्सिंग के मामले को संजीदगी से उठाएगी और इसके खिलाफ मुहिम चलाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 25,000 से ज़्यादा मुलाजमतें आउटसोर्सिंग के ज़रिए मुख्तलिफ महकमों में दी गई है। इनमें सरकारी अस्पतालों का सफाई अमला, सिक्योरिटी गार्ड्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, बागबानी मावनिन और दीगर 27 महकमों की असामियाँ शामिल है। ये भी बताया जा रहा है कि इन मुलाजमतों के लिए जम्मू कश्मीर के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों की 200 से ज़ायद निजी कंपनियों की खदमात हासिल की गई है। ये तकर्रुरिया 1 साला मुआहदे की बुनियाद पर की गई है, ताहम ज़रूरत पड़ने पर उनकी मुद्दत में तौसी भी की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपोजिशन के इल्ज़ामात में हकीकत है या नहीं? क्या वाकई भर्तियों में बेज़ाब्तगियाँ और जांबदारी हुई है या फिर ये सिर्फ एक सियासी इल्ज़ाम तराशी है? इस सवाल का जवाब सिर्फ शिफाफ और गैर जांबदार तहकीकात के बाद ही सामने आ सकेगा। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में रोज़गार का मसला एक बड़ी सियासी बहस बन चुका है।
ہزاروں بے روزگار نوجوان اس معاملے پر حکومت، اپوزیشن اور ممکنہ تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ان کے مستقبل اور روزگار کے مواقع سے ہے۔